पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके पूरी दुनिया पर युद्ध थोप दिया। न कोई युद्ध रोक पा रहा है, न पुतिन को समझा पा रहा है। फंस गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। चूंकि अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पंच मानता है, इसलिए उसे लग रहा है कि यूक्रेन को बचाना और पुतिन उसकी ड्यूटी है। मगर कोई बाइडेन की सुनिए तब तो। भारत गुट निरपेक्षता की नीति पर कायम है, इसी से बाइडेन को मिर्ची लगी है। बाइडेन साहब को हर हाल में भारत अपने साइड में चाहिए, लेकिन मोदी के आगे बाइडेन की एक नहीं चल रही है। ऐसा नहीं है कि गुट निरपेक्ष की नीति की आड़ में भारत कोई तमाशा देख रहा है। मोदी ने पहल की, बाइडेन ने बात की, पुतिन से बात की, युद्ध के खून खराबे को रोकने के लिए आगे आए। हालांकि कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन बाइडेन इतने भी संतुष्ट नहीं है। भारत को धमकाकर, चेतावनी देकर अपने रिमोट से ऑपरेट करना चाहते हैं बाइडेन। कोई तरकीब काम नहीं आई, तब जाकर उन्होंने पीएम मोदी को राजी किया है कि एक बार वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात कर लेते हैं। मुलाकात होगी तो कई मुद्दों पर होगी, लेकिन पूरी दुनिया को इस हेडलाइंस का इंतजार है कि बाइडेन पीएम मोदी से अपनी कौन सी बात मनवा पाएंगे। पुतिन के खिलाफ गुटबंदी में बाइडेन को पीएम मोदी से चाहिए रूस के खिलाफ भारत का कड़ा रुख। बाइडेन भारत के रुख को ढीला ढाला बता चुके हैं। भारत फिलहाल गुटनिरपेक्ष भूमिका में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ये तो पता है कि रूस से भारत दोस्ती नहीं तोड़ने जा रहा है। वो इतना चाहेंगे कि रूस से व्यापार में भारत रूबल पेमेंट सिस्टम पर आगे न बढ़े। इससे रूबल मजबूत होगा। डॉलर आधारित इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को कमजोर करने की पुतिन की चाल कामयाब होगी। युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका एंड फ्रेंड्स यूएन में 10 बार अलग अलग तरीके से वोटिंग करा चुका है। एक बार भी वोटिंग न लेकर भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष नीति बरकरार रखी है, लेकिन इससे अमेरिका चिढ़ा हुआ है। बाइडेन चाहेंगे कि इस मामले में भारत साथ दे, लेकिन बाइडेन को निराशा ही हाथ लग सकती है। अमेरिका की अगुवाई में नाटो सेनाएं रूस की सीमाओं पर डटी हुई है। भारत इसके कतई पक्षधर नहीं है। हालांकि भारत नाटो सदस्य भी नहीं है। रूस के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन भारत ने न तो साथ दिया है, न किसी आर्थिक प्रतिबंध के मूड में है, बल्कि रूस से लगातार तेल गैस खरीद रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सरकार की नीति साफ कर चुकी है कि रूस के साथ स्थापित आर्थिक संबंधों को स्थिर बनाए रखने पर भारत का फोकस है। चिढ़े बाइडेन जो नहीं बोल रहे, वो उनकी टीम बोल रही है। बाइडेन के आर्थिक सलाहकार डायन डीज बोल गए कि अगर भारत ने रूस से गठबंधन किया तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। ऐसे तेवर में अमेरिका की डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने कहा था, भारत को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि चीन ने कभी एलसी को पार किया तो रूस उसे बचा पाएगा। बाद में अमेरिका ने पलटी मार दी कि इसमें चेतावनी जैसी कोई बात नहीं थी। अमेरिका के लाख उकसाने के बाद भी भारत ने संयम बरता हुआ है। न उकसाने में कोई एक्शन, न उकसाने में कोई कड़वी बयानबाजी। अमेरिका को चिंता इस बात की है कि कहीं युद्ध के बहाने रूस और भारत की दोस्ती और गहरी न हो जाए और कहीं अमेरिका के हाथ से भारत निकल न जाए। इसलिए अमेरिका का फोकस इस बार भी रहेगा कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि हमारी सरकारों, अर्थव्यवस्था और हमारी लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए ये बैठक की जा रही है। बाइडेन मोदी की बैठक के साथ ही 2+2 बैठकों का प्लान बनाया गया। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी बैठक तय हो चुकी है। अब देखना होगा कि अमेरिका का भारत के प्रति क्या रुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।